दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक चमत्कारिक मंदिर है और आए दिन मंदिरों में कोई न कोई चमत्कार देखने को मिल जाता है। कुछ चमत्कार जो कुछ रहस्यमय तरीके से होते हैं कि उन्हें विज्ञान भी अंधविश्वास नहीं कह सकता है। दोस्तों, माता के सिद्धपीठ मंदिरों और शक्तिपीठों में आप माता वैष्णो देवी मंदिर को जानते होंगे, तो कुछ ज्वाला देवी शक्तिपीठ या माता पूर्णागिरि के बारे में जानते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको माता के एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में बताऊंगा जिससे इंसान तो क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान है। दोस्तों, कहते हैं कि माता का एक ऐसा मंदिर है जहां एक पत्थर से रक्त यानी कि खून निकलता है, और यह भी कहते हैं कि उसी दौरान उस मंदिर के पास से बहने वाली नदी का रंग लाल हो जाता है। दोस्तों, जब ये बात वैज्ञानिकों को पता चली तो वे इस मंदिर की जांच करने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने वहां पर जो माता का चमत्कार देखा उससे उनकी आंखें चौंधिया गई। तो दोस्तों, वो ऐसा कौन सा मंदिर है और वहां चमत्कार क्यों होते हैं और वैज्ञानिक ने ऐसा क्या देखा, चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। वही शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में माता कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारिक है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शक्तिपीठ नीलाचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र नहीं दिखाई देगा, बल्कि मंदिर में कुंड बना हुआ है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि पूजा होती है और योनि भाग यहाँ पर होने से माता की यहाँ पर रजस्वला भी होती है। दोस्तों, मंदिर के कई और रहस्य भी हैं, चलिए मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि माता सती के पिता दक्ष द्वारा अपमानित होने पर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर माता सती ने आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उस समय जहां माता सती की योनि का भाग गिरा था, उसी स्थान पर मां कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जैसे कि एक बार काम के देवता कामदेव ने अपना पुरुषार्थ खो दिया था, तब उस स्थान पर रखे मां सती योनि की सहायता से उन्हें अपने पुरुषार्थ हासिल हुआ था। एक और कथा ये भी कहती है कि इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम की शुरुआत हुई। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में स्त्रियों को मासिक धर्म के समय उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उस समय स्त्री का मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है, परंतु कामाख्या देवी मंदिर में ऐसा नहीं होता। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला होता है, जिसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अम्बुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या की रजस्वला होती है और इन 3 दिनों में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह पर रक्त प्रवाह होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। फिर दोबारा बहुत धूमधाम के साथ पूजा अर्चना करके मां कामाख्या देवी के मंदिर के पट को खोला जाता है। दोस्तों, अम्बुबाची मेले को कामरूपा पर्व भी कहा जाता है। हर साल अम्बुबाची मेले के समय कामाख्या मंदिर के पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। पानी का लाल रंग मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन तक श्रद्धालुओं की भीड़ इस मंदिर में उमड़ पड़ती है। तंत्र साधना में रजस्वला स्त्री और उसके रक्त का विशेष महत्व है। दोस्तों, कहते हैं कि अम्बुबाची पर्व भगवती का रजस्वला पर होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में ये पर्व 16 सालों में एक बार, त्रेता युग में 12 सालों में एक बार, द्वापर युग में 7 वर्षों में एक बार और कलिकाल यानी कि कलयुग में प्रत्येक वर्ष यानी कि जून के महीने में एक बार मनाया जाता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग होता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो वह वस्त्र मां के लाल रक्त से भीगा हुआ होता है। इस कपड़े को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं और इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। दोस्तों, काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद माता कामाख्या तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। माना जाता है
कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या के दर्शन को जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं होती। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रखे जाते हैं। 3 दिनों के बाद बड़े ही धूमधाम से मंदिर के कपाट को खोला जाता है। इस मंदिर के पास में स्थित सीढ़ियां आपको अधूरी दिखेंगी। इसके पीछे भी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि नरकासुर नामक एक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने उनके सामने एक शर्त रख दी। देवी कामाख्या ने नरकासुर से कहा कि यदि वह एक रात में नीलाचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा, तब वह उनसे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि जैसे नरकासुर इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कौवे को मुर्गा बनाकर उसे सुबह होने से पहले ही बांध देने को कहा। तब नरकासुर को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, परंतु जब उसे हकीकत पता चली तब वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई, उस स्थान को कुकराता नाम दिया जाता है और इसलिए आज भी इस मंदिर की सीढ़ियां अधूरी है। वैसे तो कामाख्या मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इस जगह पर एक समतल चट्टान के बीच में देवी एक योनि कुंड के रूप में विराजमान है। इस प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी शक्तिशाली और प्रभावी माना जाता है। माना जाता है कि इस जल के नियमित सेवन से हर बीमारी का उपचार संभव है। मां कामाख्या के मुख्य मंदिर के बगल में स्थित एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजमान मिलेगी। इस मंदिर परिसर में आपको कई देवी देवताओं की आकृतियां देखने को मिल जाएंगी। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। यहाँ पर साधु अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी सिद्ध किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। दोस्तों, मां कामाख्या के रजस्वला काल के दौरान की गई आराधना में हम कहीं न कहीं स्त्री तत्व की आराधना करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात एक सामान्य स्त्री की आती है तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। तब हम किसी स्त्री को जननी के रूप में न देखकर सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखते हैं। हमारी दृष्टि से कामाख्या देवी मंदिर और उनकी योनि का स्वरूप कहीं न कहीं हमें संदेश देता है कि एक जननी जो सृजन करती है उसमें विनाश की शक्ति भी होती है। अतः उनके प्रति हमारा सम्मान हमारी मानसिकता में होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो हर स्त्री के प्रति हमारा नजरिया उनके सम्मान के प्रति उठेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय मां कामाख्या।